नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। गुरु पुष्य योग बन रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण योग होता है। इंतज़ार करता है हर कोई ऐसे योग का, ऐसे संयोग का। अब ये योग कब बन रहा है और इसका प्रभाव आपको कैसे मिल सकता है और आप कौन से ऐसे काम हैं जो कर सकते हैं। सारे काम कर सकते हैं आप इसमें। ये लगभग ऐसा योग होता है जैसे अक्षय तृतीया में होते हैं योग। इस योग का विलक्षण रिजल्ट मिलता है और ऐसे योग में किए हुए काम कभी रुकते नहीं हैं। और इनफैक्ट जो बहुत ज़्यादा लंबी चेन बनाते हैं ना काम की, कि जैसे एक काम खोला, फिर दूसरे देश में काम खोला, फिर तीसरे देश में काम खोला और बस वाह वाह लौटा ली, हर जगह हर देश में अपने डंके जमा दिए, तो ऐसे नक्षत्रों में, ये योग में ये काम किए जाते हैं। अब योग तो नक्षत्र ये तो विलक्षण बना रहे हैं, लेकिन क्या आप इस समय में कुछ खास काम कर रहे हैं या इसे ऐसे ही चले जाने देंगे? तो आपने ध्यान रखना है, ये मौका बार बार नहीं आता है। जब अच्छे मौके आए तो उसे ग्रैब कर लेना चाहिए, उसे हासिल कर लेना चाहिए। 25 मई में बनने वाला है गुरु पुष्य योग, क्योंकि ये मौका मैंने कहा ना कभी कभी आता है। और उसका नेक्स्ट जब ये योग बनेगा तो 29 दिसंबर में जाकर के बनेगा। तो 5-6 महीने आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इस योग का, इस संयोग का, विलक्षण योग संयोग का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। तो इससे बेटर है कि आपको इतना लंबा इंतज़ार ना करने पड़े। तो 25 तारीख को ही आप ये काम कर लीजिए जो काम आपने करने हैं। हम बता देंगे आपको कि कौन से कार्य आप इस योग में, इस संयोग में कर सकते हैं। लेकिन 25 तारीख को पड़ने वाला ये योग, महायोग, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला योग है। जितना इम्पोर्टेंट होता है ना गुरु पुष्य योग, इतना रवि पुष्य योग भी होता है इम्पोर्टेंट, क्योंकि सूर्य के साथ बनने वाला वो योग होता है। ये जुपिटर यानी बृहस्पति के साथ बनने वाला योग होता है। तो ये दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट योग माने जाते हैं। इस योग में कोई काम आपका विफल नहीं होता है। यानी मैंने कहा ना कि सफलता जो होती है ना, जैसे दिन प्रतिदिन आपकी सफलता, एक काम खोला तो कई सारे काम आप खोल सकते हैं, वो इसी योग में होते हैं। हर काम में वृद्धि बढ़ाता है, इन्हेंस करता है ये योग। तो आपको बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। जो चाहते हैं उन सारे योग से आप अपना लाभ उठा सकते हैं। ये योग की जब बात करते हैं, जैसे पुष्य नक्षत्र से बनता है, यानी गुरुवार का दिन और पुष्य नक्षत्र होने से गुरु पुष्य योग बनता है। और ऐसे ही रविवार का दिन हो जाए तो पुष्य नक्षत्र हो जाए और रवि पुष्य योग बन जाता है। और फिर आती है, कहते हैं कि गुरुवार के दिन ये पड़ने वाला ये जो नक्षत्र है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नक्षत्र माना जाता है। क्योंकि जब हम नक्षत्रों की बात करते हैं, 27 नक्षत्रों की बात करते हैं, एक अभिजीत मुहूर्त 28 होता है, तो 27 नक्षत्रों की जब हम बात करते हैं, तो जो पुष्य नक्षत्र होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण नक्षत्र माना जाता है, बहुत इम्पोर्टेंस रखने वाला नक्षत्र होता है, श्रेष्ठ जिसे हम कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्रेष्ठ नक्षत्र होता है। और ये पुष्य नक्षत्र की जो इम्पोर्टेंस है सारे नक्षत्रों में, ये जैसे ग्रहों में राजा सूर्य हैं, वैसे नक्षत्रों में राजा पुष्य नक्षत्र होता है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट इसकी भूमिका है। और ये नक्षत्र का जो फल है हमेशा इन्हेंसमेंट की तरफ आता है, हमेशा आपको बढ़ाता है, वृद्धि करता है, आपके किसी भी कार्य को कई गुना ज़्यादा बढ़ाने वाला कार्य जो वो हो जाता है। बहुत सारी अपनी ज़िंदगी में बदलाव करता है ये नक्षत्र और ये योग, और बहुत सारे आपकी ज़िंदगी में अच्छे काम करवाता है ये योग। और आपको खास करके कहते हैं ना, अर्श से फर्श या फर्श से अर्श, ये कहावत आपने सुनी होगी कि कोई भी व्यक्ति फर्श से अर्श तक पहुंच गया, कोई अर्श से फर्श तक पहुंच गया। तो ये जो नक्षत्र में किया हुआ काम, आप फर्श से अर्श तक पहुंचते हैं, यानी ऐसे स्लोली ग्रो करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा ग्रो करते हैं।
और फिर जब गुरु की बात करते हैं, गुरु आपके धन का स्वामी माना जाता है, और गुरु धन के साथ साथ आपकी वृद्धि का स्वामी भी माना जाता है, और आपके रुतबे और स्टेटस को बढ़ाने का स्वामी माना जाता है। यानी आपको एक बहुत पॉजिटिव एक बड़ा ऑरा देता है, बड़ा वास्ट, आपको एक एनर्जी के साथ साथ वास्ट ऑरा देता है आपको। तो गुरु का ये जो रोल है ना, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल होता है। और फिर जब गुरु की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि गुरु की दृष्टि भी कितनी अच्छी होती है। आप देखिए, जैसे पूरे क्लास में एक टीचर है और उसकी दृष्टि कितनी सारे बच्चों पर पड़ती है, और सारे बच्चों में से कई बच्चों पर जब खास होती है तो वो बहुत ही निखर करके आगे चले जाते हैं। लेकिन गुरु की एक पहचान बड़ी सॉलिड होती है। हीरे को कहते हैं ना, जौहरी ही समझ सकता है। तो गुरु का विजन जो है तो वो बहुत वास्ट, एक बड़ा विजन होता है। तो कहीं भी आपको अगर कि कोई कार्य इस समय शुरू करना हो, जो काम आपको लगता है कि काफ़ी समय से हमारे पेंडिंग है, हम उस काम को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर उस काम को इनफैक्ट ये कहें कि दोबारा से शुरू करके, बट दोबारा कभी रुके ना। ये काम होता है ना, कई बार हमारे काम जो होते हैं वो रुक जाते हैं। हम बार बार किसी काम को शुरू करते हैं बट वो बार बार वो स्टक हो जाते हैं, वो पूर्ण नहीं होते हैं। तो गुरु पुष्य नक्षत्र में आपने अगर वो काम करना है, दोबारा से अगर आप उस कार्य को शुरू कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आपका काम नहीं रुकेगा। खास करके गुरु पुष्य नक्षत्र में अगर आप कोई प्लानिंग ही कर लेते हैं, मान लीजिए आप काम नहीं कर पा रहे हैं या एकदम से काम नहीं खोल पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम को खोलने के लिए तो आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं, बहुत सारी मनी चाहिए होती है, बट कुछ एक खास प्लानिंग और एक खास तरीका तो अपना सकते हैं। हम आपको एक खास तरीका अपनाने की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई बिज़नेस खोलना चाहते हैं, एक आप ड्राइंग बनाइए और एक ब्लॉक की ड्राइंग बनाइए, चौरस डिज़ाइन, जैसे स्क्वायर करते हैं ना, आप एक कागज़ लीजिए, उसके ऊपर आप एक स्क्वायर डिज़ाइन बनाइए। मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और मैं ज़रूर कहूँगी थोड़ा सा क्लोज कीजिएगा इसे ताकि हम देख पाएँ इस चीज़ को। ये आपने एक किसी एक पेपर के बीचों बीच आपने एक स्क्वायर बनाया, ये देख रहे हैं आप, पूरा स्क्वायर बनाया। लेकिन ये पूरा स्क्वायर नहीं बनाना है, एक कहीं एक साइड से आपने एक जैसे रास्ता छोड़ देते हैं ना, बस यहाँ तक बनाइएगा, फिर यहाँ तक बनाइएगा, इस पैसेज को आप खुला छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसी राह से आपकी एक एनर्जी जो है वो प्रवेश करेगी। ये चारों तरफ से नहीं ब्लॉक करना है, एक पोर्शन को आपने बीच में यहाँ पे यहाँ तक लाइन लानी है, यहाँ तक लाइन लानी है, लेकिन इस पोर्शन को आपने, ये वाले पोर्शन को आपने खाली छोड़ दिया है। यानी एक रास्ता, जैसे दरवाज़ा आपके घर के बाहर जाता है, आप अगर के नहीं आप खोल रहे हैं इमीडिएट काम, तो आप ये काम करके ज़रूर रखिएगा, और इसी नक्षत्र में ये काम करके रखिएगा। यकीन मानिएगा बहुत जल्दी आपकी ये विश जो है पूर्ण होगी, फुलफिल होगी। बीच में आपने ये पोर्शन जो है, बीच में सेंटर पोर्शन पे एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चार कॉर्नर, यहाँ पे ओम लिखना है, और बीचों बीच सेंटर में आपने अपनी समस्या या फिर अपना जो कार्य करना चाहते हैं वो लिख दीजिएगा। और ये लिखना कहाँ है, जो रास्ता दिख रहा है उसके सामने, ये देखिए बिल्कुल इसके सामने है, रास्ते के सामने आपने वो चीज़ लिखी जो आप करना चाह रहे हैं, और उसके बाद आपने इसे सामने रखिएगा। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा, और उसके बाद आपने इस कागज़ को उठा करके फोल्ड कर करके अपनी तिजोरी में अच्छे से रख दीजिएगा। और जब आपका ये काम खुल जाए, उसके बाद आपने इस कागज़ को पीले वस्त्र में डाल करके, कुछ मिठाई डाल करके आपने मंदिर में जा करके चढ़ा देना है। ये आपका कंप्लीट प्रोसेस होता है। लेकिन अब लिखना किससे है, ये तो आपने बना दिया। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं डाउट है फिर से इस वीडियो को खोलिए, पीछे जाइए,
अच्छे से देखिए, क्योंकि 25 तारीख को आपने ये काम करना है। आपने लिखना है इसे केसर के साथ, सिर्फ और सिर्फ केसर के साथ, और लिक्विड वाला केसर नहीं, ड्राई केसर जो होता है, जो लीफ होते हैं, धागेदार केसर होता है, उसे लेना है। उसे एक बाउल में डालिएगा, लेकिन कांच का बाउल नहीं होना चाहिए, चांदी का नहीं होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए, पीतल का या फिर तांबे का, पीतल का या फिर तांबे का कटोरी बाउल होना चाहिए। उसमें केसर डालिए, उसमें जल डालिए, गंगा जल नहीं, ओनली जल, ओनली वाटर, ये डालिए, मिक्स करिए। और आप अपने राइट हैंड की, ये रिंग फिंगर है, इस रिंग फिंगर से ही आपने लिखना है। चारों तरफ ओम बनाने हैं, सेंटर पे आपने ये लिख देना है। यकीन मानिए बहुत जल्दी आपका वो काम खुलना शुरू हो जाएगा, कुछ संभावनाएं, कुछ संकेत मिलना आपको शुरू हो जाएंगे, और बहुत जल्दी आप फुलफिल कर पाएंगे इस विश को। तो देखा आपने, है ना कमाल का ये योग, और कमाल का इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। इस वीडियो को आपने प्लीज़ अपने तक नहीं रखना है, क्योंकि हमने आप ये वीडियो आप तक पहुंचाई, आपने ये कई गुना हज़ारों लोगों तक आपने इस वीडियो को खूब सारा स्प्रेड करना है, क्योंकि ये मौका कभी कभी किसी किसी को मिल सकता है। सो वीडियो शेयर कीजिएगा, मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिए। मुझे शॉर्ट्स के ऊपर भी आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट्स का मेरा एक चैनल है, उस पर मैं वीडियो डालती हूँ, उसे पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और इंस्टा पर आप मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।